जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा और होगा तो क्यों होगा, क्या पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मामला गड़बड़ाए हुए है। सो गाइस आप लोग ना वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। थोड़ी सी मैं हर चीज़ों को एक एक करके समझाने की आपकी अपनी भाषा में प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, सवाल यही है। पूरे के पूरे भी चर्चा में आया हुआ है। युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध आपका मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शीत युद्ध, गृह युद्ध और एक होता है आपका विश्व युद्ध। शीत युद्ध हम उसे कहेंगे जहां पे दो देश अपने से ना लड़के दोनों देश अपने अपने सहयोगियों देश से लड़ाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि अगर बात किया जाए कि मान लीजिए एक आदमी हम है और एक आदमी कोई और है। एक गांव में ज़्यादातर बिहार में खास करके चुनाव के टाइम में ऐसा देखने को मिलता है। पंचायत चुनाव में एगो मान लिया जाए कि ये आपका चुनाव लड़ रहा है, एक आपका चुनाव ये लड़ रहा है। अब इनका भी कई समर्थन होंगे, इनके भी कई लोग होंगे और इनके भी कई लोग होंगे। सो दोस्तों यह जो है यह व्यक्ति डायरेक्ट इसको नहीं मारेगा, यह व्यक्ति इनके समर्थन को मारेगा, इनके समर्थन वाले लोग को मारेगा और यह व्यक्ति भी इसको ना मारेगा, इनको समर्थन वाले लोगों को मारेगा, है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका समर्थन लोगों को मार रहा है। मान लीजिए कि ये आपका जो है वो आपका है एक कोई छाप समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे ये जग छाप वाले आदमी हैं और यह वाला जो आदमी वाले हैं वह जो आपका है कि इसको छाप देते हैं, कलम छाप वाले आदमी है। ये जग है और एक कलम है। तो जग वाला आदमी कलम को नहीं मार रहा, उसके समर्थक को मार रहा, और कलम वाला आदमी जग को नहीं मारा, उसके समर्थक को मारा। ठीक इसी प्रकार से इंटरनेशनल में होता है। उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पे रूस है, रसिया है, तो दोस्तों रसिया यूएसए का कोई ना कोई देश साथ दे रहा होगा, बहुत सारा देश साथ दे रहा होगा, और रसिया को कोई ना कोई देश साथ दे रहा होगा, बहुत सारा रसिया को भी सपोर्ट में देश होगा। तो यूएसए रसिया का सपोर्ट देश को मार रहा है और रसिया वाला यूएसए के सपोर्ट देश को मार रहा है। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध के नाम से इसे हम जानते हैं। अब समझते हैं गृह युद्ध। कोई भी कंट्री में या कोई भी देश में अपने घर में लड़ाई हो, यानी अपना ही देश में लड़ाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गृह युद्ध। यानी कि भारत में खुद अपने आप सब लड़ रहे हैं तो गृह युद्ध बोलते हैं। और एक होता है विश्व युद्ध। इसमें क्या होता है कि जैसे कि यूएसए और लड़ाई रसिया से है तो इसके समर्थन बहुत सारे लोग आ गए, इनके समर्थन भी बहुत सारे लोग आ गए और पूरा की दोनों तरफ से मारा मारी होना शुरू हो गया। इसको ही हम लोग बोलते हैं विश्व युद्ध। तो ये तीन युद्ध आपको समझ में आ गया। अब जो मामला चल रहा है वह मामला यहाँ पे चल रहा है। मामला जो चल रहा है तीसरा वर्ल्ड वार होने का जो मामला चल रहा है वह यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है। अब कहाँ यूक्रेन है और कहाँ रसिया है, पहले आप थोड़ी सी मैप में आप समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं यूक्रेन और रसिया की बात करते हैं। दोस्तों अब यूक्रेन और ये आपका रसिया, क्यों सर, क्यों ये आपके दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं और क्यों तीसरा विश्व युद्ध लाना चाह रहे हैं? मामला यह है कि यूक्रेन जो है और रसिया है, रसिया को पहले था यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ रूस, और इसमें 15 देश था। कितना देश? 15 देश। और 15 देश अलग अलग हुआ। इसमें सबसे बड़ा देश रसिया कहलाया और इसी 15 देशों में से एक देश आपका क्या है? यूक्रेन है। अब मामला क्या है ये तो समझ में आया कि यूएसएसआर था और ये इनके अलग हुआ। मामला क्या है? तो मामला है नाटो। क्यों? कारण है क्यों ये इतना सारा बवाल फैल रही है? तो नाटो। अभी नाटो क्या है सर? तो नाटो का फुल फॉर्म होते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब यह अटलांटिक को उत्तरी अटलांटिक, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, उत्तरी अटलांटिक एरिया में कुल 30 सदस्यों ने मिलकर एक आपका संगठन चला रहे हैं। उसे हम लोग सैन्य संगठन भी कहेंगे, मिलिट्री पावर भी कहेंगे। और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ? ब्रुसेल्स में इनकी राजधानी है। वर्तमान में इसमें कुल 30 सदस्य है और इसमें यूएसए भी शामिल है। अब यहाँ पे बात यह है, यह नाटो का सिंपल मीनिंग यह है, नाटो का सिंपल कहने का मतलब हुआ
इसमें जो 30 देश है वह मरने और जीने का कसम खाया है। मरने और जीने का मतलब कि अगर उसमें से किसी एक देश के साथ कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए 30 देश एक्शन लेने के लिए तैयार है। और ये 30 देश में मेन देश जो है वो आपका यूएसए है। मेन देश कौन है? यूएसए। और आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में रसिया और यूएसए दो बाहुबली देश में से आते हैं। अब यहां पे बाहुबली देशों में से दो रसिया और यूएसए, मतलब 30 देश किसका समर्थन करेगा? यूएसए का सपोर्ट करता है। मरने या जीने का कसम खाया हुआ है कि भाई साहब मरेंगे तो एक साथ और जिंदा रहेंगे तो एक साथ। किसी एक के साथ प्रॉब्लम हुआ तो सब लोग उसके प्रॉब्लम में भागी होगा। मानो कि सबके साथ प्रॉब्लम, अगर यूएसए में प्रॉब्लम है तो इसके 30 देश का में प्रॉब्लम छाया हुआ है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नाटो, और एक बहुत मजबूत सैन्य संगठन है। अब सर ये तो बात समझ में आए कि यह संगठन है। अब इसका मामला क्या है? यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, और रसिया चाहता है, रूस चाहता है कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल होने नहीं देंगे। अब क्यों ये ऐसा रसिया क्यों चाह रहा है और यूक्रेन ऐसा क्यों चाह रहा है यहां जाने के लिए? तो यूक्रेन अगर इसमें चला जाएगा तो पहले 30 सदस्य और यूक्रेन जाएगा तो 31 सदस्य। अब यूक्रेन भी जीने मरने का कसम खा लेगा कि जो होगा यूक्रेन के साथ वो सभी देश इसका सपोर्ट करेगा, यानी कि यूक्रेन यहां चला जाएगा। अब यह यहां तो जा रहा है, ये स्वतंत्र जा सकता है, लेकिन इसको क्यों मिर्ची लग रहा है? रूस को मिर्ची क्यों लग रहा है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, रूस को मिर्ची इसलिए लग रहा है कि रूस चाहता है कि हम यूक्रेन पर कब्जा कर ले, और अगर यूक्रेन नाटो में चला गया तो यह तो मजबूत हो जाएगा, इसका 30 देश और साथ देगा, साथ साथ इसको साथ यूएसए भी देगा। तो भाई साहब इनको तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इनको तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए यह नहीं चाहते हैं कि नाटो में जाए। अभी गया कोई नहीं, बस नाटो, कारण यही कि नाटो में जाने की वजह से। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा मैप यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं दोस्तों। ये अपना रसिया है, ये आपका बेलारूस है, ये आपका यूक्रेन है, यहाँ आपका ब्लैक सागर है, यहाँ पे आपका एक एजोव सागर है, और यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है क्रीमिया। जो है यह क्रीमिया क्षेत्र पहले यूक्रेन में आता था, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया देश पर रूस ने कब्जा करके अपने में मिला लिया। रूस का विखंडन 1991 में हुआ था। रूस का विखंडन यूएसएसआर का विखंडन 1991 में हुआ। अब जब यूएसएसआर का से टूटा है, वह सभी के सभी किस में शामिल हो गया? नाटो में शामिल हो गया। और साथ साथ अब जो है यूक्रेन भी किस में शामिल होना चाहता है? तो नाटो में होना चाहता है। तो भाई इसके सभी पड़ोसी देश नाटो में शामिल होगा, मतलब कि अमेरिका का साथ देगा, तो ये तो कमजोर पड़ जाएगा ना, इसी वजह से यह जाने देना नहीं चाहता। अब एक बात और है सर, आखिर यूक्रेन के पास ऐसा क्या है जो इतना समस्या आ रहा है? तो यूक्रेन के पास है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। रूस चाहता है कि अगर हम यूक्रेन को अपने मिला लें तो पूरे प्राकृतिक गैस हमारा हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि अगर यह नाटो में रहेगा तो हमारी बातें मानेगा। बात तो मान सकता है ना। यही चीज़ों को आपका पूरे के पूरे बवाल यहाँ पे चल रही है। तो रसिया का प्रॉब्लम ही पड़ोसी देश इसमें चला गया, इसी की वजह से। बताएं आपको यूक्रेन का जो आपका एक क्रीमिया जो जगह है, जो 2014 में रूस कब्जा कर लिया, और अब दो जगह और है। एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है डोनेट्स्क। ये दोनों जगह वर्तमान में यूक्रेन में है, और यहाँ पर भी रूस का ध्यान है। परंतु यहाँ थोड़ी सी दूसरी नजरिए सोचेगा इसको। लुहांस्क और डोनेट्स्क का एरिया जो है ना, वो खुद चाहता है कि हम रूस में जाएं, और रूस से में जाना चाहता, क्योंकि भाई साहब जब साथ में था तो यहाँ के अधिकांश लोगों का जो मेल मिलाप मिलती है वो किससे मिलती है? रूस से मिलती है। सो यहाँ का समाज यह चाहता है कि हम रूस में चला जाए। दुनिया का देशों का कहना है कि इन दो जगहों पर रसिया इसको भड़का के रखा है। दुनिया का देश कहने का मतलब विपक्ष में यूएसए कह रहा है, चाइना कह रहा है, फ्रांस कह रहा है। अब हम बातों को कुछ और समझते हैं। युद्ध की तैयारी में क्या क्या बात है। अब जब युद्ध अगर होगा यूक्रेन और रसिया के बीच, तो क्या क्या अंतर हो सकते हैं? यूक्रेन के पास 11 लाख मात्र सैनिक है और रूस के पास 29 लाख सैनिक है। इसके पास
जो आपके 48 लड़ाकू विमान है यूक्रेन के पास, और इसके पास 15 यानी कि 1511 लड़ाकू विमान है। इसके पास अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास 2596 है, लेकिन इसके पास अटैक हेलीकॉप्टर जो आप देख पा रहे होंगे वो आपका 12,240 है। बख्त बदर जो है इनके पास 12,303 है, लेकिन इसके पास 30,122 है। सब जगह पर रूस क्या है, ज़्यादा है, फिर भी यूक्रेन इसे लड़ना चाह रहा है। युद्ध होना शुरू क्यों? यूएसए का सपोर्ट से। अब सुनिएगा, यहाँ पे ये रूस है, यहाँ पे यूक्रेन है, और यहाँ पे एक छोटा देश है बेलारूस, जो कि अभी रसिया का सपोर्ट में है, और यहाँ ब्लैक सागर है। इधर से आपका रूस वाले एक साइड से पूरी की पूरी सेना घेर लिया है, इधर से भी सेना को घेर लिया है, और ब्लैक सागर में भी टैंकर वगैरह लगा दिए, जो भी यहाँ लगाने सागर से भी यह घेर लिया है। तीनों तरफ जो है रसिया ने यूक्रेन को घेर लिया है 1,30,000 सैनिक से, जो कि यूक्रेन और रसिया के बीच में 450 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। बेलारूस और रसिया के बीच युद्ध अभ्यास भी शुरू हो गया, मतलब प्रैक्टिस अपने में कर रहा है ना। इतनी सारी चीजों की आपकी बात हो गया। अब यहाँ पे यूएसए ने क्या किया, तो यूएसए ने यूक्रेन को 3,000 सैनिक इसके पास भेज दिया है। मतलब कि करीब करीब सभी के सभी तैयारी परिपूर्ण रूप से हो चुका है। अब तो भाई साहब ये तो इनकी कहानी अब समझ में आया सर। अब हमारा देश, हमारी स्थिति क्या, हमें इसमें क्या समस्या है सर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकती है, भारत की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। 20,000 लोग भारतीय लोग यूक्रेन में है, जिसमें 18,000 छात्र मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ पे, यूक्रेन में है। वर्तमान में भारत सरकार ने आदेश दे चुका है कि वहां से लोग जल्दी से हिंदुस्तान अपना लौट जाए। अब समस्या है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो बताइए ना सर कि भाई साहब भारत किसके सपोर्ट करेगा। तो आप सभी को पता है कि रूस से हमारी पुरानी संबंध है, हम रूस को खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और अभी अभी जब से मोदी जी आए हैं, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जब थे, मतलब उनसे भी हमारा संबंध काफ़ी अच्छी बन गई है। मतलब कि भारत जो है कन्फ्यूजन में आ गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बिहार में पंचायत चुनाव हुआ, और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद एक गांव में वार्ड सचिव का चुनाव हुआ, और वार्ड सचिव का चुनाव ऐसे खतरनाक मोड़ पर हुआ कि यहाँ पे हुआ ना कि भाई साहब एक ही मुखिया में जो एक ही ग्रुप के लोग थे, उसमें दो वार्ड सचिव चुनाव लड़ रहे थे। अब मुखिया प्रतिनिधि को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम सपोर्ट करें तो करें किसको। ठीक उसी प्रकार से यह बात भारत को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम सपोर्ट करें तो करें किसको करें। एक तरफ यूएसए, यूक्रेन का सपोर्ट में यूएसए तथा 30 गो नाटो में जो सदस्य है वो इसके साथ आएगा। रसिया की तरफ चीन और फ्रांस और यूके इत्यादि कई लोग इसमें आपका शामिल हो गया। अब आपको इतनी बात समझने के बाद आपको दिमाग में बात सेट हो, अब आपको यह समझने वाली बात है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। भारत तो भी समस्या में चल रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है दोस्तों वही होगा कि अब अति संभावना बताया जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ों के लेकर फिर से प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्यों होगा। क्योंकि आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 में लास्ट किया था, और 1945 में जब लास्ट हुआ था तब इसी के बाद 24 अक्टूबर, याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, यूएनओ की स्थापना किया गया था। तो अब यह जानना है कि भैया यूएनओ में कहा गया था कि जब दो देश आपस में लड़ेगा तो उसको समझौता करने के लिए दूसरे देश उसको लाएगा यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात यहाँ पे चलेगी या फिर क्या होगा? आगे जैसा अपडेट मिलेगा मैं आपको बताते रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जय हिंद आप सभी लोगों को।